ताज्जुब होता है ये सोचकर कि आखिरकार कितनी बार सुशांत को बदनाम किया जाएगा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की साजिश शुरू हो गई है। फिर से रिया गैंग एक्टिव हो गया है। शिवसेना वाले संजय राउत ने बदतमीजी की हाइट कर दी है, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर हमने इन लोगों को जवाब नहीं दिया, अगर इन लोगों के झूठ को बेपर्दा नहीं किया, तो सुशांत को हम न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। सामना अखबार तो आप सबने सुना होगा। सॉरी, सामना अखबार थोड़ी है ये तो शिवसेना का मुख्य पत्र है। क्योंकि सामना के एडिटर कौन? खुद संजय राउत, जो हमेशा बकवास लिखते हैं और खुद ही पढ़ते भी हैं और शिवसेना वाले लोगों को पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र की जनता सामना को नहीं पढ़ती, क्योंकि इसे शिवसेना का मुख्य पत्र कहा जाता है और इसमें शिवसेना का एजेंडा बताया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर मैं आज रिया गैंग और सामना की बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के झूठी रिपोर्ट का हवाला देकर ये लोग फिर से सुशांत को बदनाम करने में लग चुके हैं। झूठी रिपोर्ट को रिया गैंग के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और इससे बढ़कर संजय राउत ने तो हद ही पार कर दी है। दोस्तों, संजय राउत ने जो सामना में सुशांत के बारे में लिखा है, उसे आप सुनकर आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी हो गई थी। सामना में क्या लिखा गया है दोस्तों, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। सामना ने लिखा है कि सुशांत चरित्रहीन थे, सुशांत मादक पदार्थों का सेवन करते थे। सामना में एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुशांत सिंह विफलता और निराशा से ग्रस्त थे। जीवन में असफलता से वो खुद को संभाल नहीं पाए। इसी कश्मकश में उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया और एक दिन फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सामना में ये भी बकवास कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार को उन नेताओं और चैनलों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो सरकार को बदनाम कर रहे थे। अकड़ के साथ सामना में ये भी लिखा गया कि कई गुप्तेश्वर आए और चले गए, लेकिन मुंबई पुलिस का झंडा लहराता रहा। लेकिन बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब संजय राउत ने ये लिखा कि अगर कानून में व्यवस्था होती तो मौत के बाद सुशांत पर मादक पदार्थों के सेवन का मामला चलता। भाई वाह, मतलब एक झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर फिर से ये लोग सुशांत के चरित्र हनन करने में लग चुके हैं। लेकिन अब इन लोगों को और करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो सुशांत के कातिलों और दुश्मनों को मैं ये बता दूं कि खुद एम्स ने सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट से किनारा कर लिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब इस मामले को राज्यसभा में उठाने जा रहे हैं। साफ है, जितनी भी कोशिश कर ले ये हत्यारे बचने वाले तो नहीं है। और जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता दोस्तों, शांत नहीं बैठना है हमें। अगर हम और आप शांत बैठ गए तो सुशांत के दुश्मन फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शिवसेना और संजय राउत को ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर चरित्रहीन कौन है।